क्या कहना चाहोगे द्वारका के बारे में सर? द्वारका के बारे में ये जो हमें खगोल शास्त्र पे विश्वास होके जो डेट आती है, जेनेटिक्स की हमने बात की और भी बहुत सारे डिफरेंट विज्ञान के साक्ष्य है, जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी जो एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिकल जो मैप है ह्यूमन बींग्स का, उसमें जो ब्रेक है ना, वो ब्रेक भी आता है 6000 BC और 4500 BC के, तो वो भी एक कोरोबोरेटिव एविडेंस है। प्रोफेसर केनेडी ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, उनका वो वर्क है कि जैसे हमारे स्कल, उसको बोलते हैं क्रेनियोमेट्रिक्स और नॉन क्रेनियल डेटा, कि हमारे क्रेनियम का एक मेजरमेंट रेशियो समझ लो, ऐसे लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, वो हम 10,000 साल का हमारे पास डेटा उपलब्ध है, उसमें जो एक गैप जैसे या ब्रेक मिलता है ना, वो 6000 BC और 4500 BC में आता है, जो कि महाभारत का ही समय है। एज इन जेनेटिक ब्रेक? जेनेटिक, लेकिन फिजिकल क्रेनियल फिजिकल मेजरमेंट में मतलब कुछ बदलाव हुआ? बदलाव हुआ, हाँ। ओके। एक गैप मिलती है, बाकी स्मूथ मिलते हैं, फिर इधर ऐसा गैप है और फिर आगे स्मूथ है। यानी कि इंसानों के स्कल्स में बदलाव आया? हाँ, दोनों क्रेनियोमेट्रिक्स और नॉन क्रेनियल, यानी कि टीथ वगैरह वगैरह वगैरह। तो जैसा इमेजिन करो ना कि एक वाई क्रोमोसोम्स का इतना नष्ट हो गया, तो जैसे कि अमेरिकन, जैसे कि समझ लो साउथ अमेरिकन लोग और हम लोगों में एक डिस्टिंग मिलेगा ना, आप साउथ अमेरिकन आदमी को देखोगे तो बोलेगा ये साउथ अमेरिका से लग रहा है, चाइनीज आदमी को ये चाइना से लग रहा है बोलोगे ना, ऐसे टाइप का डिस्टिंक्शन जो मिलता है भारतीय डेटाबेस में, वो 6000 और 4500 BC में। एज इन भारतीयों की लुक बदल गई, ऐसा आप कह सकते हैं, यस, समथिंग लाइक दैट। तो कृष्ण की द्वारका भी हम पूछ सकते हैं कि ठीक है, 36 ईयर्स के बाद, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण की द्वारका पानी में चली गई, वो सुनामी नहीं थी, हमें पता है, वो समुद्र के लेवल ऊपर हो गई और कृष्ण की द्वारका चली गई। सपोज सुनामी होती तो थोड़े दिन के बाद पानी नीचे जाता और कुछ दिखता, ऐसा हुआ नहीं है। तो उसका जो साक्ष्य, उसकी जो साक्ष्य है, वो हमें पूरे विश्व में मिलती है। इट वॉज अ ग्लोबल फिनोमिनन। वेस्ट कोस्ट में जहाँ कृष्ण की द्वारका थी, वहाँ हमें सडनली 23 मीटर्स का सी लेवल राइज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 6 मिलेनियम BC, यानी कि 5525 BC, जो हमने प्रेडिक्ट किया है 36 ईयर्स ऐड करके, वहाँ ही मिलती है। पूर्व किनारे पे पुम्पुहार में वैसा ही हुआ, सडनली पानी इंग्रेस हुआ, थर्ड पोर्ट नष्ट हो गया और पानी 15 किलोमीटर अंदर आया मायूरम तक, और मायूरम तक ही 2000 साल रहा। जैसे कि धोलावीरा और लोथल जो अभी इनलैंड है गुजरात में, वो भी पोर्ट बन गए, उसका समय भी 5000 BC 4000 BC है। द वाटर रिसीडेड ऑल्सो? पहले उधर ही रहा 2000 साल 3000 साल तक, और 2000 BC के बाद वो रिसीड हुआ है। ओके। जो कृष्ण की द्वारका आपको ढूंढनी है, ग्रैम हैंकॉक का वर्क, ग्लेन मिल्न का वर्क, नीलेश ओक का वर्क, आपको सोमनाथ में जाना है, और सोमनाथ में वेस्ट डायरेक्शन में देखो, साउथ इधर रही, बीच में 45 डिग्री एंगल बनाओ नैऋत्य दिशा का, डीप ब्रीथ करके जंप करो और 10 to 15 किलोमीटर अंदर आपको वो दिशा में स्विमिंग करेंगे तो आपको कृष्ण की द्वारका मिलेगी। वहाँ एक आइलैंड था, कृष्ण की द्वारका को ब्रिजेस थे तब, और पानी नीचे था, ऑफकोर्स 23 मीटर पानी नीचे था। तो वो कृष्ण की द्वारका का भी बहुत बड़ा वर्णन है। डाइविंग होती है वहाँ? नहीं अभी, बिकॉज द प्रयत्न करते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही डेंजरस टाइप का सिचुएशन है, मड में आप अटक जा सकते हैं, वेरी क्लाउडी वाटर है। रियली? हाँ, एज इन स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत मुश्किल जगह? बहुत मुश्किल है। मार्कोस ओनली कैन। और वो लिडार वगैरह जो बोलते हैं ना, ऊपर से स्ट्रक्चर ढूंढने का प्रयत्न आप कर सकते हैं। AI मीट्स रोबोटिक्स। यस, दैट्स व्हाट वी नीड देयर। तो जब तक रोबोटिक एडवांसमेंट्स नहीं होंगे, वी वोंट एग्जैक्टली नो व्हाट्स डाउन देयर। हाँ, तो हमने जेनेटिक्स और द्वारका की बात की, लेकिन मैं कहूँगा कोई भी आज का और आधुनिक विज्ञान का क्षेत्र हो, क्लाइमेटोलॉजी में भी अनिंद्य सरकार का एविडेंस भी परफेक्टली मैचेस। महाभारत में 200 के आसपास के सरस्वती के जो रेफरेंसेस है, वो भी परफेक्टली 6 मिलेनियम के लिए मैच होते हैं 15, 20, 30 पेपर्स के साथ। तो मैं सिंप्लिसिटी में कहूँगा कोई भी विज्ञान का क्षेत्र हो, उसमें डेटा उपलब्ध है, और वो डेटा 6000, 7000 ईयर्स तक पीछे जाता है, और ऐसे सिमिलर डिस्क्रिप्शंस महाभारत में है तो परफेक्टली मैच होते हैं। अभी तक मुझे ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं कि जो मैच नहीं होता। Okay. Any other point? नहीं, That's it. Great episode. यही था आज का एपिसोड नीलेश ओक से। मज़ा आ गया। आई थिंक कि मॉडर्न डे पॉडकास्टिंग में ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस लोगों को अच्छे लगते हैं। आई वुड लव टू हियर पीपल्स ओपिनियंस। आई एम श्योर कि आप भी कमेंट सेक्शन स्कैन करते रहते हो। यस। तो इस 2 एपिसोड स्पेशल के अंत में आपको ये पूछूंगा कि आप ही ऑडियंस को कोई मैसेज दीजिए। व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू नाउ?
मैं ये कहूँगा कि बहुत सारा रिसर्च हो चुका है, संशोधन तो बहुत सारा हो चुका है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि अरे और संशोधन कितना करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट पैसा दे रही है? वो तो होते रहेगा। लेकिन जो संशोधन हो चुका है, सिर्फ मेरा नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे संशोधक हैं, उन्होंने बहुत ओरिजिनल रिसर्च किया है, जैसे कि रूपा भाटी, फिर वही नाम आएँगे, श्रीकांत लगिरी, वामदेव शास्त्री, प्रेमेंद्र प्रियदर्शी, यज्ञदेवम। हमारे लोगों को, मैं भारतीय लोगों को, लेकिन विश्व के लोगों को उसको कंज्यूम करके अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पॉडकास्ट का अपना एक रोल है, पॉडकास्ट एक प्रेरणा देती है, लेकिन संशोधन जो है, जो आपको अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंड करना है, वो तो खुद को अभ्यास और योग फोकस करके ही होगा। वो जब करेंगे तब ये मेन स्ट्रीम बनेगा। तो उसके लिए सब लोगों ने प्रयत्न करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉडकास्टर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिसर्चर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं, वो आगे आपको समझ के लोगों, और जो लोग जिनको पता नहीं, उनके उनके तक लेके जाना है आपको। ऐसी मेहनत जब आप करते हो ना, ये मेहनत दिल से निकलती है। पूरा दिल डाल दिया आज के एपिसोड्स में Correct. आपने और मैंने दोनों ने। पर्सनली ना मैं जो रोगन का लाइफ लॉन्ग फैन लिसनर हूँ, एंड द मेन रीजन इज द पॉडकास्ट विद ग्रैहम हैनकॉक। तो फर्स्टली एज अ पॉडकास्ट होस्ट, थैंक यू। यू नो, आप जैसे लोगों की वजह से हमारा करियर आगे बढ़ता है, एंड इट्स एक्चुअली द 30 years ऑफ योर वर्क दैट्स लीडिंग टू दीज एपिसोड्स। आई एम जस्ट ग्लैड कि मैं आपके साथ एक रूम शेयर कर सकता हूँ और ये माइक और कैमरे के सामने आपसे बात कर सकता हूँ। थैंक यू एंड होप यू हैड फन। सो दैट्स ऑल। थैंक यू। और आपके जैसे लोगों के कारण हमारे जैसे संशोधक जो संशोधन करते हैं, वो मासेस तक चला जाता है। नहीं, धन्यवाद। मोर देन ग्लैड वी आर लुकिंग फॉर मोर रिसर्चर्स, स्पेशली वो लोग जिनको अब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, स्पेशली अननोन लोग, शाय लोग, अक्सर इंट्रोवर्टेड होते हैं। हाँ। ये मैंने नोटिस करा है। डरो मत, हम जैसे एक्सट्रोवर्ट्स का कर्तव्य ही यही है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। रियली यस। ओके, इसलिए कहते हैं ना इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एक ड्रीम कॉम्बो होता है। जेन्युइनली जस्ट ग्लैड, आई फील कि दिस वन इज फॉर श्री कृष्ण एंड लास्ट वन वाज फॉर हनुमान जी। जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय श्री राम।